हेलो एवरीवन, मैं सतविंदर, थेरेपिस्ट। आज का जो टॉपिक है वो है किड्स के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जिनकी छुट्टियां होने वाली है और छुट्टियों से पहले और छुट्टियां कैसे बिताई जाएं, जो कि 2 महीने की बहुत बड़ी छुट्टियां होती हैं। अगर उनके लिए ये उन पेरेंट्स के लिए जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को किस तरीके से बिज़ी भी रखें, खुश भी रखें और वो अपना काम पेरेंट्स भी उसी तरीके से कर पाएँ जैसे कि वो पैसे पहले कर रहे हैं जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या बच्चे जब पढ़ाई में बिज़ी हो रहे हैं। लेकिन अब छुट्टियां हो गई हैं तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का मन नहीं कर रहा बच्चों के साथ में छुट्टियां मनाने का और उनके साथ वो फ़न करने का। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो पर्पसली इरिटेट हो रहे हैं या तो ये उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। मैं यहाँ 3 ऐसी टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ जिन्हें आप यूज़ करके अपने आप को भी खुश, प्रोडक्टिव और अपने एनवायरनमेंट को भी हैप्पी रख सकते हैं और बच्चे भी अपने आप को खुश और छुट्टियों का पूरा मज़ा भी ले सकते हैं और खुशी खुशी उनकी जो छुट्टियां हैं बहुत अच्छे से निकल कर अपने स्कूल पीरियड जो आने वाला छुट्टियों के बाद में उसे भी वो उसी तरीके से प्रोडक्टिवली ले सकते हैं। तो क्या है ये 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। नंबर 1, रूटीन। देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, जब स्कूल टाइम था तब भी रूटीन को फॉलो करना पड़ रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, इस रूटीन का कुछ अलग मज़ा होगा क्योंकि इसमें छुट्टियां हैं, इसमें वो बर्डन नहीं है, काम का असाइनमेंट के जो है उसका बोझ नहीं है। लेकिन ये जो रूटीन है वो आपके लिए है, आपकी अच्छी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए है, आपके दिन को हैप्पी और प्रोडक्टिव बनाने के लिए है। आप सच में इस रूटीन को बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ होगा। वो क्या क्या? तो जो नंबर 2 टेक्निक है, जिस रूटीन को आपने बनाया है स्कूल के दिनों में, अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप बनाएं, और बना भी होगा क्योंकि स्कूल के दिनों में पता है 8 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास है या 9 ओ क्लॉक से लेकर 2 बजे तक है। लेकिन अब ये जो रूटीन है इसके अंदर भी कुछ ऐसे से ही सम एक्टिविटी जो है वो एंगेज होंगी, इसके अंदर भी वो कुछ एक्टिविटी डाली जाएंगी। लेकिन टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होगा। ठीक है, आपको वो 6 बजे उठने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उसके अंदर आप फन की तरह योगा करें, एक्सरसाइज करें, रन करके आएँ, थोड़ा सा भाग दौड़, लाइक फिजिकल एक्टिविटी हो गई आपकी। तो इस रूटीन में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जो कि मैं सेकंड जो टेक्निक है, कुछ ऐसी रीडिंग, राइटिंग, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, क्योंकि वो आपको आपकी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद फिर से स्कूल में चाहिए। ऐसा नहीं है कि छुट्टी के दिनों में नहीं चाहिए, लेकिन तब और चाहिए। सो वो आप मेंटेन रख सकें, इसके लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान सकें। कोई ना कोई प्रोजेक्ट बोलें आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने आप को, खुद को, जो शायद अपने स्कूल के दिनों में आपको लगा होगा कि ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसके ऊपर कुछ अपने आप को टॉपिक दे दें, कुछ अपने पेरेंट्स को बोलें, बहन भाइयों को बोलें, वो आपको कोई टॉपिक दें। तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है, असाइनमेंट जो है, वो अपने आप को दे के रखें। लेकिन इस असाइनमेंट में ड्यू डेट भी होगी, लेकिन फ़नी होगी, जो आप भी चूज़ कर सकेंगे। वहाँ तो आपके लिए टीचर्स चूज़ करती है, लेकिन यहाँ आप अपने इकट्ठे मिल के आप ड्यू डेट खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी ड्यू डेट रखें। सो ये है नंबर 2 जो आपने अपने आप को देनी है उस रूटीन में जो आपने पहले बना लिया। नंबर 3 जो है, फन एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है।
इसका ध्यान ज़रूर रखें कि अब तो छुट्टियां हैं, मुझे पता है फ़न है, हमें बहुत सारा फ़न करना है, लेकिन फ़न को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वो फ़न से आप उस रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए भी आप हैप्पी होंगे, और इस फ़न से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो पढ़ने का मन है, बुक्स रीड करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, कुछ राइटिंग करनी है, कुछ सीखना है, उसमें भी। तो ये फ़न एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल है, कोई स्पोर्ट्स है, गेम्स हैं, उसके अलावा फ़न एक्टिविटी में कुछ घर की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी, लाइक फन मीन्स कुछ बेकिंग सीखिए, कुछ कुकिंग सीखिए, कुछ ऑर्गेनाइज द हाउस सीखिए, कुछ पेंटिंग करें, बिल्कुल पेंटिंग होगा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट होगा। यस, तो फन में आप जोक्स भी कर रहे हैं, लाइक अपनी अपनी लाइक फैमिली के साथ में फन भी कर रहे हैं, आप अकेले भी फन करें, लेकिन फन का जो है वो टाइम हर दिन आपने देना है, क्योंकि जब आप फन को टाइम देंगे, मैंने जैसे आपको बोला कि आपका सेकेंड डे जो है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। लेकिन रूटीन बनाएं उस फन के लिए भी कि एवरी डे, वीकली हमारा फन डे होगा क्या। यस, क्योंकि अगर आपने सब कुछ एक ही दिन में किया तो दूसरे दिन आप कहेंगे बोर हैं, लाइक क्या करें, छुट्टियां तो सब, लाइक बोरियत है, कुछ करने को नहीं है, लाइक आपको अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मंडे में क्या करने वाला हूँ, ट्यूसडे में क्या करने वाला हूँ, ये पहली बार बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन आप प्लीज़ बिलीव करें, जब आपने ये इस सेट कर लिया, इस रूल को, इस रूटीन को, आप हर दिन बहुत मज़े करने वाले हैं। ये मैं आप सबसे जानने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको और वीडियो भी देखनी है और मज़ेदार टेक्निक्स, टॉप लाइक टिप्स जो हैं आपने मुझसे लेने हैं और मैं आपको दे सकूँ, तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस और टॉपिक्स के साथ मैं आती रहूँगी। लेकिन ये जो मैंने आज आपको 3 जो टेक्निक्स बताई हैं, इसे प्लीज़ इसे कोशिश करें, अप्लाई करें, और फिर देखिए छुट्टियों का बहुत अच्छा मज़ा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।